इस प्रसंग में माता पार्वती देवर्षि नारद के कहने अनुसार भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगती हैं और कैसे कैसे कठोर तप करती हैं, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, जो हम आगे देखेंगे। पहले माता 1000 वर्षों तक कंदमूल खाकर तपस्या करती हैं, उसके बाद वह छोड़ देती हैं और सिर्फ शाक खाकर तपस्या करती हैं। फिर वह भी छोड़ देती हैं, अन्य जल त्याग करके सिर्फ कुछ सूखे बेल पत्र ही यदा कदा ग्रहण करती हैं और अंत में तो वह भी छोड़ देती हैं। और बहुत सारे हजारों वर्षों के बाद में फिर एक दिन ब्रह्मवाणी होती है आकाश से कि हे पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और शिवजी आपको मिलेंगे। आइए इसको आगे तुलसीदास जी के रामायण में पढ़ते हैं। और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वेद से राम मुनि आए तब सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद श्री राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरत जो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरणों पज अनुरागा, बिसरि देहि तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सब खाए सत दरोष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहर सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पूर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्यवाणी ब्रह्मवाणी हुई। भय मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वत कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहर घर जाए हो तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषिषा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी।
उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनह शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदुपि काम तथापि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गय काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्राप्ति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, फिर क्या हुआ? प्रकट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असबत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जोम पर निज ने हो। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर श्री रामचंद्र जी शिव जी से कहते हैं, हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। बस आप इतना कर दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटाई नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु ब्रह्म के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ कह समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर रचना,
भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब और राखे जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे आप ध्यान में रखिएगा। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनको अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।